क्या बोलूं मैं इस पे। एक सेकंड। भाई साहब आपके लड़के का तो सरकारी नौकरी है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। भाई साहब हमें भी आपकी लड़की बहुत पसंद है। पापा मुझे लड़की से अकेले में कुछ बात करनी है। भाई साहब हमारी लड़की को आपकी लड़की से कुछ बात करनी है। जी जरूर, जाओ बेटा। ठीक है। A few moments. दीदी, मैं एक लड़की से 8 साल से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं अपने हाथ का नस काट लूंगा। आप मेरे पापा को बस बोल देना कि लड़का पसंद नहीं है। ठीक है बोल दूंगी, आप मेरे पैर छोड़िए। रुको जरा। पापा लड़की बोल रही है मैं उनको पसंद नहीं हूँ। नहीं पापा ये झूठ बोल रहे हैं। अगर मेरी इनके साथ शादी नहीं हुई ना तब मैं अपने हाथ का नस काट लूंगी। तो आप बता सकते हैं कि ताजमहल किसने बनाया? मिस्त्री ने। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको भिखारी किसने बनाया? मेरा स्त्री ने। चुप रहो तुम लोग। खाली बदमाश हो गया, दिन भर खाली लड़ाई झगड़ा हल्ला गुदाल करते रहेगा। अभी हम सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर कोई भी गलत जवाब दिया कूट देंगे आज। रुको, चलो बच्चों 2 क्वेश्चन है। एक है रावण की पत्नी का नाम बताओ। चलो जी तुम खड़ा हो, बताओ। रावण की पत्नी का नाम रावण बहू। चलो जी तुम खड़ा हो, बताओ। कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? मॉडल चिड़ै। मैं प्रभात गोपाल आप ही हो? हाँ मैं हूँ ना। चलो भैया इस महीने का आपका बिजली का बिल कितना आया? 2000 रुपए। अच्छा। ये भैया आपके बिजली का बिल। इस महीने का कितना रुपया आया भैया? 3000 आया भैया इस बार। ये लो भैया आपके तीसरे महीने का बिजली का बिल। इस बार कितना है यार? मात्र 100 रुपया आया भैया। कहीं आप मीटर डायरेक्ट तो नहीं चला रहे हो? ऐसी बात कर रहे हो भैया? तो फिर कैसे उतना कम आ गया? गर्मी से मर जाऊंगा तो चलता है, लेकिन बिजली का बिल नहीं बढ़ने दूंगा। साला पंखे को बंद करने से। अरे मिस्त्री जी कहाँ थे सुबह से? आप इंतजार कर रहे हैं आपका हम शुरू से। एक कप चाय। क्यों रे? फिर से मार खा के आ गया? तुमको पाले पोसेंगे हम, खिला पिलाएंगे हम, और दूसरा से मार खा के आ जाएगा? तुम नहीं मार सकता है? पापा हम चाहते हैं उसको बहुत मार मारते हैं। अगर वो लड़का रहता तब, नहीं थी वो लड़की। आपको पता नहीं हम लड़की पर कभी हाथ नहीं उठाते। ये लो लड़की है तो क्या हुआ, जा मार के आओ। मार देंगे। ए तुम खड़ा हो, खड़ा हो। बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? गुड क्वेश्चन। सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है। अच्छा। और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। आइए 100 रुपया में जिंदगी भर बैठ के खाइए। मात्र 100 रुपया में जिंदगी भर बैठ के खाइए। 100 रुपया में जिंदगी भर बैठ के खाइए। एक मिनट रुको जी। साइकिल पकड़ो। ये लो, एकदम जिंदगी भर बैठ के खाओ, इस पे कुछ नहीं होगा बाबू। हो गया खुश? अबे साले। ऐसा कर, ये लगा ले कान में, साथ के साथ बात करती रहे और काम करती रहे। शाम तक किला फारिग करना है। अच्छा हाँ। ठीक है भैया। हेलो हेलो, हाँ बाबू कैसे हो? मैं बढ़िया, मायके में हूँ। कैसी होगी? मौज कर रही हूँ। और कुछ काम कर रहे थे क्या? काम? अरे काम तो आप ही के घर करना पड़ता है। यहाँ तो भैया मुझे एक जगह से उठने ही नहीं देता। कहेगा काम हम कर लेंगे, तू बस यहीं बैठी रहे। अच्छा, और अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, कभी सारा दिन आराम करती रहो। नहीं खाने की तो आप चिंता ही मत करो बाबू। भैया दोनों भैया इतना ध्यान रखते हैं, चीज मुंह से निकलने नहीं देता, उससे पहले ला के दे देता है। और एक चीज खत्म नहीं होती उससे पहले दूसरी ठूस देते हैं। अरे वाह, और दिन में एक टाइम जूस भी पी लेना। जूस की तो आप चिंता ही मत करो बाबू, हर 2 घंटे में जूस पी रही हूँ। बहन जूस और लेके क्या? ना इतना बहुत। ओहो मौज हो रही है? और गर्मी तो नहीं लग रही वहाँ?
गर्मी की तो आप पूछो मत। यहाँ तो भैया ने सोलर प्लेट लगवा रखी है मस्त, और ठंडी ठंडी हवा, पसीने नाम की तो चीज ही नहीं। अच्छा, और कब आओ लेने फिर? लेने भैया कितने दिन में लेने आ जाए? 5 दिन का नाम दे दे, 2 किले बाकी रह रहे अभी, 5 दिन में तो काट ही देंगे। अच्छा 5 दिन बाद आ जाना लेने। भैया कह रहे हैं 5 दिन और सेवा करवा जाओ हमारे यहाँ। अच्छा, और एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे। बहुत जोरों शोरों से चल रहा है तुम्हारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट। जरा पीछे तो देखो। पीछे? इधर यहाँ देखो। ससुराल में कूलर की हवा में भी इनको पसीने आते हैं, और यहाँ अरे बाबू मजाक कर रही थी। ये तो भैया बोला प्रेगनेंसी में डक वॉक की एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज करने आई थी वो डक वॉक की, कैसे वही कर रही थी। हाँ, महारानी यहाँ गेहूं काटने को डक वॉक बता रही है, वहाँ हमारे पानी का 1 गिलास उठाने में बच्चा बाहर आ जाता था इनका। हाँ, मजाक कर रही थी। मेरे भाई मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, घर चलो, पूरे जापे में तुम्हें यही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। पापा उस लड़की से बहुत प्यार करता है, उसी लड़की से शादी भी करेंगे। हम उस दिन जब बोल दिए हैं कि उस लड़की से शादी नहीं होगा तो नहीं होगा। हम उसी लड़की से करेंगे। हम 3 तक गिरे, 3 तक में अगर हाँ नहीं बोलेगा तो समझ जाइएगा। 1 2 3 4। अरे भैया पहचाने हमको? अरे भाई नहीं पहचाने, कौन हो तुम? अरे हम वही हैं जो 5 साल पहले आप हमको 1000 रुपया दिए थे। अच्छा अच्छा, हाँ याद आया। अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, 5 साल पुराना पैसा देने आए हो, लाओ दो। अरे नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं। हम इधर से जा रहे थे, रास्ते से आप दिख गए तो हम सोचे कि 1000 रुपया और दे देते। भैया कपड़े मिल जाएंगे क्या? अरे नहीं भाई, तुम तो गलत जगह आ गए। ये तो सब्जी की दुकान है भाई। 1 किलो टमाटर पैक कर दो। नहीं भैया, मुझे टमाटर तो नहीं चाहिए, मुझे आलू और गोभी लेना था। भाई दो ना आलू गोभी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। सबको नोट करो। प्रणाम सर। खुश रहो बाबू, खुश रहो। सब ठीक है? हाँ सर। इसको पहचानता है? ये है अजीत कुमार, हमारा ही स्कूल से पढ़ के निकला है। भारत सरकार में नौकरी मिल गया इसको, फायर ब्रिगेड का। समझता है फायर ब्रिगेड मतलब? अरे आग बुझाने वाला काम मिला है इसको। आग बुझाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में आग लग जाता है ना, वही बुझाता है। सरकार से 70 से 80 हजार रुपया महीना मिलता है इसको। अब नहीं मिलता है सर। कहीं नहीं मिलता है? वो नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? एक जगह पर आग बुझा दिए थे। अरे तो तुम्हारा कम ही आग बुझाना, ये तो अच्छा बात है। गलत जगह पर आग बुझा दिए थे सर। कहाँ बुझा दिया था? एक जगह चीता जल रहा था, वहीं पे जाके आग बुझा दी। अबे साले। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन 1 सेकंड। अरे बाप रे, साला जिंदा है, बड़ो सामने से। साले पुलिस वालों को रिश्वत दोगे? मुझसे प्यार करती है या नहीं? ये रहा भाई, ये रहा। क्यों बे? अकेली लड़की देख के छड़ रहा था? तू जानता नहीं है मेरे बारे में मैं कौन हूँ? बता भाई इसको मेरे बारे में। बहन का नाम सस्सी है, और बहन को पिछले 4 साल से बवासीर है। तू चुप रहे। तू बता भाई मेरे बारे में। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दीदी का इलाज करवा दिया, लेकिन दीदी की बीमारी का इलाज नहीं मिला। तुम दोनों मेरी छोड़ो भाई, तू अपने बारे में बता। अच्छा, तू जानता नहीं भाई, मुझे पूरे शरीर में दांत खाज खुजली है, और एक जगह तो इस जगह है ना, तो तुझे बता सकता हूँ ना खुजा सकता हूँ। तू दांत खाज खुजली की बताने आया? तो चुप भाई, तू अपने बारे में बताई से। अब देख तू। भाई 3 साल से पाल तोड़ है मुझे, उठा जाता है ना बैठा जाता है। और अभी तो रुको। तुम यहाँ अपनी बीमारी की गाने आए क्या? तुम अपनी छोड़ो,
अपने पापा जी के बारे में बताओ उसे। बताओ अपने पापा जी के बारे में। हम तीनों की जो ये बीमारियां है ना, उसकी जड़ मेरा बाप ही है। तो रुको जरा। ले बेटे मेरे लुंडे का रिजल्ट चेक करिए। लाओ। अंकल जी आपका लड़का तो फेल हो गया। ओ भाई वो फेल हो गया। चुप, मेरा बेटा फेल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार परीक्षा देगा। और वैसे भी एक छोटा सा कागज मेरे बेटे का भविष्य तय नहीं कर सकता। चल बेटे। लेकिन 1 सेकंड। बाबूजी आज मैं मंदिर गई थी ना, मेरे ऊपर फूल गिरा। बेटा भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अरे बाबूजी आशीर्वाद नहीं, रानी फूल में कितनी पत्तियां थी? जी 5। 5। तो रुको जरा। हेलो भाई, 5 नंबर पे सट्टा लगा दे। मम्मी मैं नहीं जा रहा स्कूल। क्यों नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। तू तो क्या तेरा बाप नहीं जाता स्कूल? क्यों नहीं जाता स्कूल? क्यों नहीं जाता स्कूल? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। स्कूल बैग दे दो। अरे मुंह तो धो लेता। मुंह तो मास्टर ही धो देगा, मैं स्कूल जाऊँ। अबे इसको चोट लग गया बे। अबे इसका हाइड्रोसिल फूट गया बे। इसको डॉक्टर पास लेकर जाना पड़ेगा। जल्दी से एम्बुलेंस लेके आ। सांस ले, लंबा सांस ले बाबू। एक बोतल पानी लेके, एक बोतल पानी। आँख बंद कर। ए भाई एम्बुलेंस वाला बोल रहा 350 लगेगा। 350? हाँ। हौसला रख, हौसला रख, हम कुछ छोड़ देंगे। 100 रुपए का डालना जल्दी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जल्दी करो ना अंकल। डॉक्टर साहब मेरी बेटी का कुछ पता चला? प्रधान जी। अरे प्रधान जी ये लड़की भाग शादी किया है। यार साले तूने पूरा गांव का नाक कटा दिया। तुझे यही करना था। प्रधान जी आप ही ने तो बोला था जब मैं जीत जाऊंगा जो मन करे वो करना। अबे साले मैंने तुझे ये थोड़ी ना बोला था कि लड़की भगा लेना। अरे प्रधान जी आप वो सब छोड़ो, पहले आप पात दो। अरे मेरा मतलब आशीर्वाद दो। अरे तू मेरा आशीर्वाद क्यों ले रहा? जाके इसके माँ बाप से ले। इनके पापा तो बाहर ही है, अंदर से मम्मी को बुला लो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। भैया 2 गिलास जूस देना। जी मैडम अभी दिया। मगर शुगर फ्री होना चाहिए। मैडम शुगर फ्री तो 100 रुपए का गिलास है। तुमसे किसी ने पैसे पूछे? चुपचाप 2 गिलास खड़ा कर दो। तेरा तो गेम बचाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो मैडम शुगर फ्री। मतलब वो अलग ही लेवल का बनना था। भाई देख सरपंच की लड़की जा रही। ओहो किधर जा रही हो? अनएजुकेटेड बंदों से मैं बात नहीं करती। जाहिलो अगर प्राइवेट में नहीं जा सकते तो सरकारी स्कूल में ही नाम लिखवा लो, कम से कम फ्री की खिचड़ी तो खा लोगे। नॉनसेंस। भाई बड़ी भारी इंग्लिश बोल रही है तो तू भी इसको जवाब दे। रहने दे भाई, शहर से पढ़ के आई है, पता नहीं क्या बोल दे। अभी मजा आएगा ना। Excuse me, please can you tell me this address? हाँ? Brother, please tell me this address. I want to go here. अच्छा दूध चाहिए बाबूजी आपको? Come on यार, is there anyone who can speak in English? भाई इसकी इंग्लिश तो हमें समझ नहीं आ रही। हाँ भाई सरपंच की लड़की को आती है इंग्लिश। उसको वहीं ले चलते हैं, वरना गांव से जब बाहर जा क्या कहेगा कि गांव में गवार रहते हैं। हाँ भाई। आओ आओ बाबूजी आप हमारे साथ आओ। चलो। अब देख तू। Please tell me this restaurant address. To the principal, I beg to say that I am English medium school, so I cannot come to school. No. This restaurant address. I want go here. I am pregnant and you are pregnant. What? I am pregnant and my father is permanent and. ओहो सरपंच जी पढ़ा ले शहर में, बोल दी इंग्लिश। 2 रैप्टे में बोलती बंद कर दी इसकी। हाँ। तुम्हें पता भी है थप्पड़ क्यों मारा? मेरी ऐसी इंग्लिश देख के कह रहा था क्यों पढ़ी है इस गांव में।
चल मेरे साथ वहाँ अमेरिका। मैंने जाने से मना कर दिया, तभी मारे थप्पड़। सोचो अगर मैं चली जाती तो क्या होता इस गांव का, और कौन पढ़ाता तुम्हारे इन बच्चों को, रह जाते गवार के गवार। भगवान। सरपंच जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद। गांव का नाम रोशन कर दिया, अगली बार लड़की को ही सरपंच बनाना है। सरपंच जी जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। और ये कौन है? ये मेरा दोस्त दीपक। लेकिन ये उतना उदास क्यों है? क्योंकि इसकी स्त्री मिस्त्री के साथ भाग गई। कोई बात नहीं, दूसरी स्त्री ढूंढ लेना। आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ। ये मेरी पत्नी है, सुबह से डरी पड़ी है, कुछ नहीं बोल रही है। ठीक है मैं चेक करता हूँ। कर लो चेक। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक काम करो, 1 गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है लेकर आता हूँ। हाँ मैडम, मैं चेकअप तो तुम्हारे सारे कर लूंगा, पर तुम्हें बीमारी तो कोई है ही नहीं। सही से बताओ हुआ क्या है? डॉक्टर साहब ये लो मेरी तरफ से 1000 रुपए। बस तुम मेरे पति से कह देना मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे 1 महीने तक बिस्तर पे रखना है। पर ऐसा क्यों? वो डॉक्टर साहब गेहूं काटने का सीजन शुरू हो गया है और मेरा पति मुझसे इतनी गर्मी में पूरे महीने गेहूं कटवाएगा। मेरे बस की बात ना है गेहूं काटना। तो बस मेरा इतना काम कर दो, ये पैसे तुम रख लो। बहुत नीचे आदमी। यहाँ तक नीचे धरती में कोई नहीं। ये देखो भैया, कितने का ये? 1200 का सिर्फ। हटो तुम। 150। ले छोटू पैक कर। बहस करने को कोई फायदा नहीं है, छोटू चल। गर्मी में पंखा खरीदने के बाद गांव वाले, पंडित जी इतनी भारी गर्मी में अतुल ने पंखा खरीद लिया, जल्दी से इसकी पूजा कर दो। जजमान बुरा ना मानना, आपने एसी खरीदे, मैंने पूजा किया, लेकिन अतुल ने एसी खरीदने के बजाय पंखा क्यों खरीदा? पंडित जी एसी में वही सोता है जो आंखें खोल के सपने देखता है, जिसके सपने फॉर्च्यूनर लेने के रहते हैं, और पंखे में वही लोग सोते हैं जिसके सपने अल्टो भी खरीदने के नहीं रहते। पंडित जी आप जल्दी से इसकी पूजा करिए। करते हैं श्री गणेश, लेके प्रभु का नाम। नवीन के साथ रहता है हमेशा अतुल, इस बात पे नहीं है कोई शंका। और इतनी गर्मी में अतुल ने ला लिया नया पंखा। पूजा संपन्न हुई बच्चा। Thank you for watching this video. मैं तारी हूँ भाई।